तेरा मंगल तेरा। मैम आवाज नहीं आ रही ना? हेलो। नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ आ रही है, आ रही है। मुझे लगा कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो शायद आपने कुछ बोला हो। आ रही है। यस। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून मैम। कल का कैसा था आपका प्रैक्टिस? मैम कल तो मैंने अच्छे से किया। ऐसे बोल रहे जैसे रोज आप अच्छे से नहीं करते हैं। वही नहीं, वो कल मतलब परसों में मैं थी नहीं, और मतलब कुछ 2 दिन मेरा ऐसा रहा शेड्यूल की, मतलब एक दिन स्कूल जाना पड़ा, एक दिन कहीं बाहर जाना पड़ा। तो मतलब मुझे थोड़ा सा गिल्ट आ रहा था कि मैं ठीक से नहीं कर रही हूँ। तो आज तो वैसे यूनिवर्स कहते हैं कि अपने आप ही आपके लिए हेल्प करती है। आज मॉर्निंग में ना 4:50 पे मुझे ऐसा लगा कि 2 बेल बजी हैं मेरे कान में, मुझे सुनाई दिया कि 2 टिंग टोंग हुई हैं। तो मैं चेक करके आती हूँ बाहर, मुझे लगा शायद सुबह मॉर्निंग हो गई है, देखा बाहर कोई नहीं है। तो फिर मुझे लगा यूनिवर्स ने मुझे उठाया कि आज बेटा तू लग जा अपने काम पे, 2 दिन से तूने नहीं किया। चलिए, वेरी गुड। तो मैंने अपनी तरफ से किया है। मतलब थोड़े एक्सप्रेशन मतलब मैं थोड़ा शेयर भी कर सकती हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने किया कल में, कि उसके लिए था मेरा, जैसे पहली बार मिरर वर्क करते हुए मुझे जैसे हंसी आ रही थी, थोड़ा बचकाना किडिश सी फीलिंग आ रही थी जब मैंने किया। बट सेकंड बार में वो भाव सेम नहीं रहे मेरे, मतलब कह लो एक्सप्रेशन चेंज थे। अब चेहरे पे ना ही हंसी थी, ना ही सैडनेस थी, मतलब इस टाइप की फीलिंग मैंने महसूस की। वेरी गुड। तो ये कल 2 बार का जैसे मेरा रहा। बट कल तो मतलब वो 4 बार करना था। बट मैंने तो 2 ही, नहीं ऐसे में मिरर में देख के तो एवरी टाइम नहीं नहीं, करती रही। लिखना 4 बार था ना, लास्ट में लिखना था कि आपने मिरर वर्क से क्या सीखा। वो चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं, बात वो नहीं। मैंने जो क्वेश्चंस है वो सारे लिखे हैं मैंने, कि तुम्हें क्या चाहिए वो तो किया है। वो तो कल वाला था, परसों वाला था जो, परसों वाला जो था कि आप कैसा फील कर रहे हैं मिरर वर्क करते हुए, आपको सेकंड टाइम कैसा लग रहा है, फिर आपके थर्ड टाइम भी था कि हाँ आप वही क्या लिखा मैंने, महसूस मैंने कर अंदर रहे में तो हैं। वही वाला, वही कंप्लीट किया है कि इन द मॉर्निंग मेरे को ऐसा लगा कि मेरे घर की डोरबेल, ये मैंने उल्टा लिखी ये बात जो मुझे फील हुई कि हाँ, 2 बार बजी। हाँ कि मेरे मतलब मैंने जो आपको अभी बताया वही सेम चीज लिखी है मैंने। बहुत तो बढ़िया। टुडे व्हेन आई मिरर टॉक इट वाज लिटिल डिफरेंट, मतलब कल से और डिफरेंट थी कि अभी अफर्मेशंस बोलते हुए थोड़ा अटैचमेंट की फीलिंग हुई मुझे, ओ, कि मतलब मैं अटैच हो रही हूँ अपने आप से, ऐसा लगा, कल तक वेरी नहीं गुड। लग रहा था। अब हंसी ना आकर हल्की सी स्माइल थी, लगा आज थोड़ी बात कर पा रही हूँ अपने आप से। तो मेडिटेशन मतलब वो भी अच्छा था मेरा आज। उसको जो भी बोला जा रहा था वो मैं फील कर पा रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ लव घूम रहा है और हम उसको मतलब बांट रहे हैं, लोगों में जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो वैसी फीलिंग थी। वेरी गुड। और 100 बार अपने आप को बोला आई लव यू। मैम वैसे मैंने थैंक यू बोला, ज्यादा लिखा भी थैंक यू, मैंने ठीक आई है, लव यू भी वो मैं बीच वो बीच भी में बोलती आएगा रहती धीरे धीरे। देखिए, हूँ। हाँ। कल बात तो यही हुई थी ना, अगर हम्म। नहीं बोल पा रहे हैं तो आई थैंक यू बोले, मतलब कुछ भी हम्म। अपने आप को, कुछ भी एक अच्छा बात बोलना है ना, शुरू जैसे तो वहीं से जब करनी है। भी मिरर में जा रहे हैं तो अभी कुछ नहीं होता, अगर मान लो 1 मिनट के लिए हम हाथ ही क्लीन करने के लिए गए, तब मतलब लगता है कि अपने आप को जैसे हाय बोल दिया, हाय मीनाक्षी कैसे हो, वेरी मतलब नाइस। इस टाइप से मैंने किया। वेरी गुड, वेरी बाकी गुड। क्वेश्चंस भी किए, जो तीनों क्वेश्चंस थे वो भी अपनी तरफ से कोशिश की है लिखने की। एक्सलेंट। अह तो मंगला भाभी, आप शेयर करेंगे, आप किए 100 बार बोले आप अपने आप को? 100 बार तो नहीं बोले, किंतु हाँ बोले। 100 बार नहीं बोले मतलब कल तक बोले और फिर आज नहीं नहीं, आज बोले? भी बोले, आज भी बोले। अच्छा, तो आज आपको कैसा लग रहा था बोल के? सेम। सेम लग रहा था, मतलब आपको आज भी मोनोटोनस लग अंदर रहा से था? फीलिंग नहीं आ रही है, बोल कोई रहे बात हैं, नहीं, देखिए अंदर एवरी से फीलिंग नहीं आ रही। इंडिविजुअल इज डिफरेंट।
क्या है कि अगर हम अपने आप को, अगर इतने सालों तक हमने दबा के रखा है, ध्यान ही नहीं दिया है, तो अचानक से तो जब हम बोलने जाएंगे उसको कि चलो जी आई लव यू, तो वो बात थोड़ी मानेगा। यस्टरडे वी डिस्कस ना, अगर एक लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है, तो अगर उस मतलब इतने सालों तक बात ही नहीं करी है, तो उसको इमीडिएटली थोड़ी बोल देंगे आई लव यू, और बोलेंगे तो क्या वो मान जाएगा? नहीं मानेगा ना, तो अपनी बात नहीं मानेगा। तो जब हमने उसको इतने सालों तक देखा ही नहीं, और कुछ ना कुछ एक्चुअली हम नेगेटिव ही बोलते रहे हैं, तुम इस लायक नहीं हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता है, वॉट एवर, सबके मन में अलग अलग बातें चलती है। तो जब हम उसको बार 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 हम ये सब बोलते हैं, तो अचानक से वो कैसे मान लेगा? वो तो यही बोलेगा ना कि उसको जरूर मेरे से कुछ चाहिए है, इसलिए आज वो मेरे को ऐसा बोल रही है, नहीं तो सडनली वो क्यों आके मेरे से इतना अच्छा अच्छा बात कर रही है। आप अपने ऊपर लेके देखिए, कोई थर्ड पर्सन जो आपको बार 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 नीचे गिराता है, सडनली आपको आके बोले अरे जी मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ, आई रियली लव यू, आई एम सो थैंकफुल टू यू, आप उसकी बात पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो वही सेम वो मिरर के साथ भी है, वो आपकी बात पे अभी विश्वास नहीं कर रहा है ना, तो आपको, देखिए सबकी जर्नी अलग है, ठीक है, लेकिन करना क्या है, हमको डटे रहना है, टिके रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 दिन 4 दिन 10 दिन हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन आपको डेली बोलना है अपने आप को आई लव यू, आई थैंक यू सो मच, आई लव यू। अगर इसमें वो एफर्मेशन आज के लिए नहीं है, तो भी आपको बोलना है, क्योंकि क्या है कि कल बोला परसों ऐसे बोला। लगता है ना, जैसे कभी कभी ऐसे लगता है बोलते बोलते हाँ जी। कि कुछ बाहर मतलब कैसे बोलूं, समथिंग इज वांटिंग टू कम आउट। यस। पर हाँ, पर उसको वो आ नहीं पा रहा, मतलब हाँ तो शायद ये मैं खुद को रोक रही एक्सरसाइज, हूँ, या शायद पता नहीं कहाँ समथिंग समथिंग इज वांटिंग टू कम आउट। हाँ तो वही बोल रहे हैं ना मंगला भाभी कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी एंड वो आएगा बाहर। जो आपको लग रहा है ना दैट इट वांट्स टू कम आउट, तो वो आएगा बाहर, ठीक है, बट वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि मे बी कि आपने आपका जो सेल्फ टॉक है, आज हम उस पे भी बात करेंगे कि हम जो आपके जो बिलीव्स हैं, जो आप अभी तक अपने आप से जो बोलते रहे हैं, वो अभी उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उसको कुछ अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इट इज कंप्लीटली ओके, एज आई सेड एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी। हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, और क्या होगा ना, आज हमारी शायद कोई और एफर्मेशन होगी, ठीक है, मे बी कि आज वो आई लव यू हमको नहीं बोलना है, बट अगर आप बोलना छोड़ देंगे ना, तो फिर वो उसको, वो फिर आपसे बात नहीं करना चाहेगा, बिकॉज इतने दिनों तक नहीं बोला, तो कम से कम अभी तो रोज उसको स्माइल करके और अच्छे से हाय भी बोलना है, और बोलना है कि भाई मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, तुम मेरे साथ हमेशा रहते हो, तुम जैसे हो तुम परफेक्ट हो। जितना अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, समझ लीजिए ना, वो सामने वाला, जैसे आपने कल बोला, समझना होगा कि वो कोई और इंसान है और हम उसको मना रहे हैं, रोज मनाना है, डेली मनाना है, डेली मनाना है, ठीक है। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, कल का कैसा था उनका एक्सपीरियंस? किसी को रोना आया, किसी को गुस्सा आया, किसी को लगा रे क्या कर रहे हैं, 100 बार अपने आप को आई लव यू बोलना है, बहुत बहुत टीडियस काम है। किसी को ऐसा लगा, एवरीबडी वॉज एबल टू डू द असाइनमेंट्स? यस मैम, थोड़ा सा तो मन भारी होता है, लेकिन ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि बात नहीं होती, बात तो हो जाती है। लेकिन मन भारी लग रहा है अभी भी? वैसे तो नहीं, अभी देखिए, आज तो वो तो थर्ड कोई ही डे है। कोई ऐसी बात थी तो, अदरवाइज नहीं। हाँ तो जब हम लोग जर्नलिंग कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन था एक। उसमें जब ये क्वेश्चन है ना, जब हम बड़े हो रहे थे तब हम योग्य कहलाने, हाँ। तो एक्चुअली मेरी मदर नहीं है तो मुझे उनकी बात याद आ गई थी, तो इस वजह से, अदरवाइज तो ठीक है। हाँ तो देखिए, ये सब सब ना आएगा व्हेन यू डूइंग दिस मिरर वर्क एक्सरसाइजेस। कभी आपने बचपन में कुछ सुना होगा, कोई कंपैरिजन हुए होंगे,
सिबलिंग्स के बीच में, कजिन्स के बीच में, हो सकता है किसी ने बोला हो तुम सुंदर नहीं हो, किसी ने बोला हो तुम्हें तो बुद्धि ही नहीं है, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। ठीक है। तो कई तरह के ना कंपैरिजन्स भी होते हैं बच्चों के बीच में। तो कई बार होता है वो बच्चों के मन में वो बातें घर कर जाती हैं और हम रियलाइज नहीं करते हैं। तो वो सब भी ना धीरे धीरे करके अब आपको याद आएंगी। और आपको क्या करना है, आज का हमारा उसी बारे में है चैप्टर। ठीक है, तो शैल वी मैम स्टार्ट या? इसमें जैसे अगर मैं जैसे मेरी मम्मा की मुझे याद आई, तो मैंने फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मेरे दिल की इच्छा है कि आप जहां भी हो आपको हर खुशी मिले, कि बहुत सारा प्यार मिले और आपकी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे लिख सकते हैं हम, थैंक यू सो मच गॉड। वो तो ठीक है, आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, दैट इज ओके, लेकिन वो आपके जर्नलिंग का पार्ट नहीं है। वो आप लिख जर्नलिंग सकते। नहीं, ऊपर लिखा था जर्नलिंग, ये तो एंड में लिखा था। हाँ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ग्रैटिट्यूड तो आप किसी को भी कर सकते हैं। आप, अगर आपको उनका इतना याद आ रहा है तो आप, कोई बात नहीं है ना, आप अपनी अपना जर्नलिंग, अपना ग्रैटिट्यूड बुक उठाइए और उसमें 10 ग्रैटिट्यूड उनके लिए लिखिए। देखिए वो तो आपको बहुत लिखिए। अच्छा फील करेंगे, आप, आपको बहुत अच्छा फील होगा। यू कैन राइट दैट एनी डे, जब भी आपको लगे ना कि आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं, आपको उनकी याद आ रही है, ग्रैटिट्यूड जर्नल निकालिए और लिखते जाइए, लिखते जाइए। आप देखेंगे आपको कितना अच्छा फील होने लगेगा। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, आज का शुरू करते हैं हम लोग जर्नी। फिर मेरा फिर मेरे को गड़बड़। आ गया। यस, यहाँ पे थे ना हम कल। अभी ये ठीक है कि इसको और छोटा नहीं करूं, मैम, नहीं ठीक है बिल्कुल मैम। बड़ा करूं इसको? हाँ जैसे पहले था वो वैसे ऐसा इसमें भी प्रॉब्लम नहीं अच्छा है, बट वो चलो ज्यादा ठीक है, अभी कंफर्टेबल। ये ठीक है, ओके। हाँ जी ये यस। कंफर्टेबल। आप एक बार पूछ लो, किसी और ने तो रीड नहीं करना, नहीं तो मैं कर। एनीबडी हु वांट्स टू रीड टुडे? ओके आई विल ठीक है स्टार्ट। मीनाक्षी जी, आप ही शुरू करिए। जी। डे 3, मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक। यस। टुडे यू लर्न। ये एक मिनट मीनाक्षी जी, व्हाट इज सेल्फ टॉक? सेल्फ टॉक क्या होता है? वो बात जो हम बार बार अपने आप को बोलते हैं। हमारे दिमाग में दिन भर में 60,000 से बेसी थॉट्स आते हैं। तो सब कुछ तो हम दूसरों को नहीं बोलते ना, कितनी बातें हम अपने आप को बोलते हैं। तुमको ऐसा करना चाहिए था, अरे ये तो बहुत गलत हो गया, उफ आज मैं देरी से उठी, मेरा सारा काम पड़ा रह जाएगा। समझ रहे, ये सब बातें जो हम अपने आप को करते हैं वो सेल्फ टॉक होता है। और इसमें से अधिक से ज्यादा, अधिक से अधिक हम अपने आप को कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहे होते हैं। राइट। नोटिस करिएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा अपने सेल्फ टॉक को अगर नोटिस करेंगे कि हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं, उसमें हम नोटिस करेंगे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने आप को कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहे होते हैं। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन दैट, ही शुड नॉट हैव टोल्ड मी दैट, माई चाइल्ड शुड हैव स्टडीड बेटर, उसके बेटर मार्क्स आते, आई शुड हैव टॉट हिम बेटर। ये शुड वाला जो शब्द है ना, ये हमारे सेल्फ टॉक में बहुत ज्यादा आता है। मुझे ऐसा करना चाहिए था, उसने मुझको ऐसा नहीं बोलना था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब ये सब जो चाहिए या शुड वाला जो लैंग्वेज है ना, ये हमारे सेल्फ टॉक में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today you learn more about changing the messages
you give yourself, clearing out negative thoughts from the past so you can live in the present moment. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या चीज के बारे में, कि अब हम लोग सीखेंगे अपने आप को पॉजिटिव बोलना। जो हमारे जो हम मैसेजेस खुद को देते हैं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे तुम लेट से क्यों उठी, थोड़ा जल्दी भी तो उठ सकती थी, ये सब जो मैसेजेस है ना, जो हम अपने आप को कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं या डांटते हैं या समझाते हैं, जो भी, वो हम लोग आज थोड़ा सा अपना थॉट शिफ्ट करेंगे। कुछ भी हमारे पास्ट के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, कभी कोई गलती पास्ट में करी होगी वो आज तक हमको परेशान कर रही है, या कोई बिलीफ होगा पास्ट का जो आज तक परेशान कर रहा है, या कभी किसी और ने हमको कुछ बोला होगा, किया होगा जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है और वो आज तक हम उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। बहुत हमने सबने मैजिक बुक करी है, उसमें हमने ये सब सीखा भी है कि कैसे इनको इनको अपने माइंड से निकालना है, ग्रैटिट्यूड करके पॉजिटिव बनना है। बट कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हमारे मन में घर कर चुका है कि उसको चाहे जितना भी कोशिश हम कर रहे हैं। एक तो क्या होता है कि वो चैप्टर उस दिन हमने किया एंड वो बुक बंद, उसके बाद हम वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चैप्टर आया था ना, अपनी गलतियों को क्या चीज में बदलना है, चेंज, ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, या था नेगेटिविटी वाला चैप्टर था, कैसे किसी को माफ करना है वो वाला चैप्टर भी था, तो अपने रिलेशनशिप्स को हील करने वाला चैप्टर भी था। तो ये सारे चैप्टर्स में हमने सीखा ये सब, लेकिन हम वो उसी दिन एक दिन प्रैक्टिस किए और हमने बंद कर दिया उसको। वो कितने जन है जिन्होंने ये सब प्रैक्टिसेस डेली करी अपने रिलेशनशिप को मे बी इम्प्रूव करने के लिए, या आपसे जो कोई गलती हुई है जिसके लिए आप अपने आप को ब्लेम करते हैं, उसको मन ही मन में ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने लोग हैं जिन्होंने उनको उन चैप्टर्स को डेली प्रैक्टिस किया। कोई नहीं करा होगा, आई एम वेरी श्योर। तो आज का ना वो चैप्टर हमारा वही है कि हमारे जो बिलीव्स हैं, या किसी ने जो पास्ट हर्ट है, पास्ट के जो हर्ट हैं, जो हमने अपने आप को चोट पहुंचाए, कुछ बोल बोल के किसी और ने चोट पहुंचाए, या कोई पास्ट बिलीव्स हैं, उनको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोल के कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट में नहीं रहने के बजाय, अरे उस समय उसने मेरे को ऐसा बोला था, पास्ट से निकल के हमको अब प्रेजेंट में आना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. Now that you are on day 3 of your mirror work, are you feeling a closer bond with your friend, your mirror? Each day that you practice mirror work, you may fall in love with yourself a little bit more. Each day it becomes easier to say your positive affirmations and truly believe them. यस, The अब best सब way जन अपना अपना मिरर उठाएंगे, मिरर में देखिए, एक अच्छी सी स्माइल पास करिए और हाय या हेलो, हेलो बोलिए, हेलो शालिनी, हाउ आर यू, सब बोलिए अपने आप को। डे मतलब अच्छे से बोलिए, एकदम बड़ा सा, ऑल 32 आउट, अच्छे से स्माइल करके प्लीज बोलें अपने आप को। चलिए, प्लीज कंटिन्यू। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, एक तो मीनाक्षी जी आप म्यूट हैं, और यहाँ पे अब ल्यूइस है बोल रहे हैं कि आज अब हम लोगों का डे 3 हो गया है, धीरे धीरे करके अब हम अपने मिरर वाले फ्रेंड के साथ में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं अब। ठीक है, एक मिनट में ना म्यूट कर देती हूँ सबको। मीनाक्षी जी आप अपने आप को वो कर लीजिएगा अनम्यूट।
तो जब हमने मैजिक बुक में भी मैजिक मिरर वाला चैप्टर किया था, तो हमने अपने आप को बोला था, आई एम थैंकफुल टू यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू। सब बोला था हमने, क्लास में भी किया, शायद बाद में भी किया। पर कितने लोग हैं जो रोज करते हैं? कोई तो बोलो हाँ करते हैं। मंगला भाभी, आपने कितनी बार मैजिक बुक करी है? आप उसी दिन करते हैं, फिर उसके बाद नहीं करते हैं ना? देखिए, उसके इसीलिए बाद आपका मिरर आपसे बात नहीं करना चाहता है। उसके बाद बोलता है नहीं कि हर होता, थोड़े कभी दिन में कभी मेरे बहुत को कम। आके बोल तो देती है, फिर उसके बाद भूल जाती है मेरे को, एग्जैक्टली। है ना? तो अब से एब्सोल्युटली नहीं भूलेंगे, ठीक है? और हम लोग एक्चुअली देखिए, जो हम लोग जो जिस बुक को हमने पहले किया है ना, दैट इज द बेस। वो बेस है। अगर आप उसकी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में वो अंधेरा वाला पार्ट को छोड़ते जा रहे हैं। उसको आप, मतलब वो अंधेरे को आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं ग्रेटिट्यूड से। कोई भी नहीं, वो बुक प्रैक्टिस, करने के बाद बहुत चेंजेस आए हैं मेरे में, खुद में। आई कैन फील एंड अदर्स कैन ऑल्सो फील। डेफिनेटली डेफिनेटली आए। आई एम गिविंग यू दैट टेस्टिमोनी कि आया है आप में चेंजेस, डेफिनेटली आया है। बट अगेन, since you've done that practice so many times, if you haven't continued with your mirror work practice, then you have actually not been able to grasp the importance of that practice. आप समझ रहे हैं मेरा बात? नहीं समझ? समझ रहे हैं? समझ तो रहे हैं मैम, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। कभी कर लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी हाँ 10 लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं चलिए, लिखना ये तो वाला दोनों। 21 दिन तो एकदम कमिटेड होके हम लोग करेंगे, ठीक है? अब इसमें बीच में नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है? वही लुइस है बोल रहे हैं कि अब हम लोग धीरे धीरे करके ना, मिरर में जो व्यक्ति है उसको हम अपना एक, उसके साथ अपना एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे करते जाएंगे ना, धीरे धीरे हम लोग अपने आप से प्रेम करना सीखते जाएंगे। अभी भी बहुत जनों को लग रहा है ना कि अरे क्या बोल रहे हैं तो बीच बीच में कुछ और थैंक यू बोलने लग जाती हैं, कि बहुत बहुत विश्वास के साथ ना, या बहुत दृढ़ होके अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं, बहुत अभी अभी confidently मुझे लग नहीं रहा बोल पा है, रहे हैं। जस्ट हाँ नाउ जी। आई हैव गॉट अ फीलिंग, जस्ट नाउ आई हैव गॉट अ फीलिंग कि जब मैं मिरर वर्क करती हूँ तो ऐसे लगता है, पता नहीं उस समय लगा कि नहीं, अभी लग रहा है कि आई शुड हग दैट पर्सन। तो अभी करिए, हग योरसेल्फ, करिए दोनों हाथ से, मतलब जोर मिरर से, में जैसे उस पर्सन को हग कर लूं। जोर से आई शुड। करिए, एकदम ऐसे, अरे वाह, बहुत जोर से करिए। डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं है जो देख रहा है, सब वी आर ऑल इन द सेम बोट। जोर से यस हक यस। करिए, बोलिए अरे वाह, यू आर द बेस्ट, यू आर यू द आर द बेस्ट, यू बेस्ट। आर, यस, आई लव यू, एकदम बोलिए, यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। अपने आप को पीठ थपथपाइए, तुम बहुत अच्छी हो, बोलिए बोलिए। और तुम ये बहुत ना अच्छी हो। अपने आप को हक करते रहिएगा। आज जब भी आपको मौका मिले, आप अपने आप को हक करते रहिएगा। कोई अपने और, आप को थपथपाती तो बहुत बार हूँ, व्हेनेवर हाँ आई डू समथिंग गुड, वेल डन। हाँ, तो आज अपने आप को हक भी करते रहिएगा। और बार क्यों किसी और के लिए वेट करना है कि कोई आके हमको शाबाशी देगा, कोई खुद को, आके हाँ। हमको हक करेगा? क्यों बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए क्यों वेट करना है? हम नहीं अपने आप मैम, में वैसे काफी हैं। सॉरी। हाँ जी, हाँ अंजू जी बोलिए। हाँ, जब से वो मिरर वाला किया है ना चैप्टर उसमें मैजिक बुक में, हाँ जी। तब से मैं रेगुलर हूँ इस बात के लिए कि मैं मॉर्निंग में उठ के जैसे ही वॉशरूम में जाती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ, तो मैं अपनी शक्ल देखती रहती हूँ, अपने आप को अप्रिशिएट करती रहती हूँ। मतलब वो चीज तो मेरे में आ गई है पूरी। देखिए, आई एम सो हैप्पी, एटलीस्ट somebody टोल्ड मी कि कोई कर रहा है पिछले बार से। थैंक यू सो मच मैं अंजू जी, मेरे को सुन के डेली बहुत मेरा अच्छा लगा। रूटीन है कि सुबह जाके मिरर के आगे मैं जरूर अपने आप को ये भी बोलती हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा फेस बहुत क्लीन है, ये है वो सब बोलती हूँ ऑसम, कि हाँ ये। ऑसम मैम ऑसम अंजू जी, वेरी सेम गुड। है मैम। बोलने में तो मैं भी बोल रही हूँ, शीशे वाला हमेशा बोल रही हूँ, लेकिन मेरे लिखने में गड़बड़ है काम।
हाँ, लिख लिखने में तो मेरा भी ये सब वो है। लिखने में मैं किसी दिन लिखती हूँ तो 10 लिख देती हूँ, किसी दिन नहीं लिखती तो 5 दिन लिखती ही नहीं, बस वहां गड़बड़ है, बोलती रोज हूँ। सेम सेम मीनाक्षी जैसा हाल ही मेरा है ऐसे ही। मैं लिख लेती हूँ, मैं बोल नहीं पाती। हाँ, मोनिका कहती है कि मैं लिख लेती हूँ। हाँ, मोनिका हमेशा बोलती है कि मैं डेली लिख रही हूँ। मैं भी चलिए लिख रही ठीक है, हूँ। अब जब हम लोग मैजिक बुक करेंगे तो वापस से जब करेंगे तब आप लोगों का प्रैक्टिस बेटर हो जाएगा उसमें भी। एक्चुअली मैम मैंने मैजिक बुक छोड़ी नहीं है, मैं तीसरा मेरा राउंड है, ये मैं कर रही हूँ रेगुलर। तो वेरी गुड, तब फिर तो आपका कंटिन्यू होना चाहिए सुबह का इसीलिए मेरा, प्रैक्टिस। हाँ इसीलिए मैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे करती हूँ इसको, 6 से 7 CFL से करती हूँ मैं इसीलिए बहुत रेगुलर हो गई हूँ इसमें ना, मतलब मेरे को अच्छा हाँ तो लगता है वो, मैं लिखना मिस ही नहीं है, करती। ब्लेसिंग्स तो लिखना ही है। लिखना है, बट उसमें एक चैप्टर में ये बोला हुआ है कि अगर तुम, रौंडाबर ने बोला है कि अगर तुम नहीं लिख सकते तो तुम दिन में वैसे बोलते भी रहोगे ना तब भी चलेगा, पर वो बोल रहे हैं वैसे तो कि लिखना जरूरी है। लिखना जरूरी है, क्योंकि हाँ। लिखने से आपके देखिए 5 टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन में भी एक तो राइटिंग वाला पार्ट आता है, 5 में 1 इज राइटिंग। राइटिंग हम्म बहुत जरूरी है, राइटिंग से आपके हम्म। फीलिंग्स जो हैं वो और बेटर होते हैं। ठीक हाँ है, वी वो तो विल समझ। डिस्कस दिस लेटर, नॉट नाउ, अभी यस हम चैप्टर यस। पे करते हैं। तो ओके थैंक लुइस ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग और आगे जाते जाएंगे, वी विल लर्न टू लव आवरसेल्व्स मोर एंड ईच डे विल बिकम इजियर। धीरे धीरे ना बहुत इजी हो जाएगा अपने आप को ये बोलना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलिए मिरर में देख के बोलिए सब जन, बहुत इधर उधर का बात हो गया, लेट्स डू इट एक बार, एकदम यू। एम्फैटिकली बोलना है अपने मिरर को, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I really love you too much. Love you. यस प्लीज कंटिन्यू। Yes. The best way to love yourself is to release all the negative messages from your past and live in the present moment. So today I would like to work with you on changing what I call your self talk. What you say to yourself in your head. यस, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मतलब सबसे अच्छा तरीका अपने आप से प्यार करने का क्या है, आपके अंदर जो भी गंद है, जो भी बुरे विचार हैं अपने प्रति, या आप जो भी अपने अपने मन में जो भी नेगेटिव बातें आप बोलते रहते हैं ना, उनको रिलीज करना है, उनको रिलीज करना है। तो जब आप अपने आप से ना उनको रिलीज करेंगे, उनको अपने दिमाग से दिल से निकालेंगे, क्योंकि जब आप वो सोचते रहते हैं बोलते रहते हैं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने में अंधेरा होता है, अंधेरा होता है वहां पे। तो जब तक आप उसको रोशन नहीं करेंगे तब तक आप कैसे अपने आप से प्यार कर पाएंगे। तो उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है, उसको रिलीज करेंगे और जब हम प्रेजेंट में अपने आप को देखने लगेंगे, वाह मैं तो ये भी कर सकती हूँ। जैसे कई बार होता है ना, सपोज 2 बच्चे हैं, एक सपोज मैथ्स में बहुत अच्छा है, और एक थोड़ा मैथ्स में कमजोर है, उतना अच्छा नहीं है। तो बोला ही जाता है ना कभी, अरे उसको देखो वो तो इतना अच्छा है पढ़ने में, उसके तो 100 में 100 आते हैं, तुम तो मुश्किल से 40 ला पाते हो, तुम तो किसी लायक नहीं हो। अब उसके मन में क्या आ गया, मेरे से तो मैथ्स नहीं होता। हाँ, वो ना दैट चाइल्ड वाज जस्ट इन क्लास 4 या 5, अब वो क्लास 9 10 में भी आके उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, मेरे से तो मैथ्स नहीं होता। ठीक है, अब उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, बट वो मैथ्स में मार्क्स नहीं आ पाए हैं। ठीक है, अपने बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी बोल देते हैं मेरे से मैथ्स नहीं होता, तुमको बाकी जो पूछना है मेरे को पूछ लो। अपने लाइफ में जाके देखिए कहीं आपके साथ इस तरह से कोई भी एरिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडीज ओनली, कोई भी एरिया में कभी कुछ सुन लिया होगा, कभी कोई चीज पे विश्वास कर लिया होगा,
कभी ये मान लिया होगा कि अपने फ्रेंड को देखा होगा, अरे वाह वो तो स्टिचिंग में कितनी अच्छी है, कितनी क्रिएटिव है, या कितने बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स बनाती है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता। अब दिमाग में वही चलता रहता है, मैं तो स्टिचिंग नहीं कर सकती हूँ, या मुझे तो एकदम पसंद नहीं है। अब वो बड़े भी होते हैं ना, तो नीडल वर्क पकड़ने में भी ना वो एक तो झुंझलाहट सी होती है, क्यों मुझे बोल रहे हैं पकड़ने को, मेरे से तो नहीं होता ये सब। समझ रहे? तो वो मैंने एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल दिया है, वेरी वेरी कॉमन अबाउट क्योंकि ये सब हम बच्चों को बार 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 बिना सोचे समझे बोल देते हैं ना, कंपैरिजन कर देते हैं, लेकिन वो बच्चा जब तक बड़ा होता है तब तक उसके दिमाग में वो घूमता रहता है, मैं तो मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, मेरे से तो मैथ्स नहीं होता। तो जब वो मैथ्स नहीं होता तब वो बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई जॉब में भी जा रहे हैं तो कोई फाइनेंस वाले फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर के फाइनेंसेस भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो बिलीफ बैठ गया है। तो आज हम लोगों को वो सब बिलीव्स को निकालना है, और क्या करना है देखेंगे अभी नेक्स्ट। प्लीज कंटिन्यू। Yes. Too often we accept the we accept the early messages from our parents, our teachers, and other authority figures. You were probably told things like, "Stop crying like a baby. You never clean your room, and why won't you make your bed?" And you did what people told you to do in order to be loved. When you were young, you might have gotten the idea that you were acceptable only if you did certain things. Acceptance and love were conditional. However, it bears remembering that others' approval was based on their ideas of what was worthwhile and had nothing to do with your self worth. यस, अब जैसे मैंने बोला, बहुत बार बच्चों को हम लोग कुछ 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 बोल देते हैं, तुम्हारा भाई तो कितना अच्छा है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं बन सकते हो। एकदम सिंपल। बहुत बार बोलते हैं, व्हाई कांट यू बी लाइक हिम, व्हाई कांट यू बी लाइक हर, लुक एट योर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन को देखो, उसमें कितने अच्छे मैनर्स हैं, वो कितने अच्छे से पढ़ाई करती है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं बन सकती हो। बहुत बार हमने सुना है। और पेरेंट्स भी ना कोई आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो रियलाइज नहीं करते हैं कि ये सब बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। कई बार टीचर्स बोल देते हैं, you're not good in maths, you're not good in science, you should not take those subjects, those are not for you। कई बार टीचर्स बोल देते हैं इस तरह से। कई बार मतलब आपको लगता होगा कि जैसा मेरे को बोला जा रहा है, अगर मेरे को ना कोई सब्जी खाने बोली जा रही है, अगर मेरे को नहीं भी पसंद है, तो मेरी मम्मी मेरे को प्यार करेगी, मैं खा लेती हूँ। मेरी मम्मी ना मेरे को प्यार करेगी, चलो मैं पूजा ना जैसे बोल रहे हैं वो कर लेती हूँ। आपका मन नहीं है, आपको वो करना अच्छा नहीं लगता है, बट क्योंकि आपको लगता है आपके मम्मी पापा आपको प्यार करेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको एक्सेप्ट करेंगे। स्पेशली स्कूल कॉलेज में पीयर प्रेशर में आके हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो हमको नहीं करने का मन करता है। हाँ, पर हमको लगता है हमको एक्सेप्टेंस मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, हम अपने आप को क्या सोचते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, सो इफ आई डू दिस आई विल बी एक्सेप्टेड इन दैट ग्रुप। ठीक है? तो एक्सेप्टेंस एंड लव आर कंडीशनल। आपके मन में है, अगर मैं ऐसा करी तो मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा, अगर मैं ऐसा करी तो मुझे प्यार मिलेगा। बट ये हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो भी सामने वाला, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, गार्जियंस हो, जो भी कुछ सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छा कहलाएंगे, वो उनका नजरिया है, वो उनका नजरिया है आपको देखने का। वो आपको अपने आप को उस तरह से नहीं मापना है। ठीक है? इट इज नॉट योर बेंचमार्क। वो आपको उस तरह से देख रहे हैं क्योंकि वो उनका नजरिया है, वो उनका एक्सेप्टेंस का वे है कि अगर वो स्टूडेंट का 95% मार्क्स आएगा तभी हमको उस कॉलेज में हम उसको एडमिट करेंगे। आजकल एक्सेप्टेंस रेट्स कॉलेज में क्या हो गया है, हाँ,
अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अगर देखने जाओ तो 97 98% तो कट ऑफ हो गया है ना। एवरी चाइल्ड डज नॉट गेट 97 और 98%, है कि नहीं है? तो बच्चों के मन में क्या आ जाता है फिर, अरे मुझको तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मेरे तो इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं क्या पढ़ूंगी, मैं तो कहीं एडमिट ही नहीं हो पाऊंगी। समझ रहे हैं? लेकिन वो उस कॉलेज का अपना एक तो नजरिया है देखने का, उनका उनका कोई सिस्टम होगा जिसके कारण उन्होंने वो रखा है। वो आपके वर्थ से डिपेंड नहीं करता है, आपको अपने आप को उस पे नहीं नापना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. These early messages contribute to your contribute to our self-talk. The way we talk to ourselves inwardly is really important because it becomes the basis of our spoken words. It sets up the mental atmosphere in which we operate and attracts our experiences to us. If we belittle ourselves, life is going to mean very little to us. However, if we love and appreciate ourselves, then life can be wonderful, joyous gift. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। हम लोग अपने आप से इतना बात करते हैं, कहीं ना कहीं बेसिस है वो बचपन से चला आ रहा है। हाँ, बचपन से कुछ 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 बातें चले, कुछ हो सकता है शादी के बाद शुरू होंगे, कोई ऑफिस जाने के बाद शुरू हुई होंगी। तो वो क्या होता है ना, वो रेगुलेट करता है कि हम कैसे अपने लाइफ को चला रहे हैं। हमारे जो बिलीव्स हैं, हम जो अपने बारे में सोचते हैं, हम बार बार अपने आप को जो बोलते हैं, वो हमारी जिंदगी को चला रहे होते हैं। तो अगर हम अपने लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, तुम तो किसी लायक नहीं हो। सपोज अगर हम अपने आप को बोलते हैं तुम किसी लायक नहीं हो, तो हमारे लिए जिंदगी का कोई मतलब नो, इट विल स्टार्ट मीनिंग वेरी लिटिल टू अस। कल एक तो क्वेश्चन था, डू यू थिंक यू शुड लिव, एक तो ऐसा करके एक तो क्वेश्चन था ना। एंड Yes. डू यू थिंक यू आर वर्दी ऑफ जॉय इन योर लाइफ, ऐसे करके Yes. क्वेश्चन था, राइट? तो वो ही देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो हम अपनी जिंदगी को भी वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, आवर लाइफ विल मीन वेरी लिटिल टू अस। लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार करेंगे, हम अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, तो जिंदगी बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। ठीक है, तब आसपास हम हर चीज को अच्छे नजरिए से देखेंगे। जब खुद को अच्छे नजरिए से देखेंगे, चेंज योरसेल्फ एंड यू कैन चेंज द वर्ल्ड, राइट? अगर आप कोई चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन सबसे पहले किसको चेंज करना है? अपने आप को चेंज करना है। अपने आप को हम कैसे देख रहे हैं वो चेंज करना है, इमीडिएटली हर चीज बदल जाएगी। जिस दिन हम उदास होते हैं, सुस्त होते हैं, अच्छा नहीं लग रहा होता, कोई आपको बहुत सुंदर सुंदर फूल भी लाके देगा, आप उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि आप गुस्से में हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपको वो फूल अच्छे नहीं लगेंगे। इमीडिएटली 2 घंटे बाद जब अपने अपने थॉट्स को चेंज किया, आपको वो फूल बहुत सुंदर लगने लगे। वाह, क्या ब्यूटीफुल कलर्स हैं, क्या ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है इन फ्लावर्स में, वाह यार, सच एन अमेजिंग गिफ्ट, थैंक यू सो मच, राइट? आप इस तरह से बोलेंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपना आप जो जैसा फील कर रहे हैं वो आपको चेंज करना है, राइट? प्लीज कंटिन्यू। If your life is unhappy or you are feeling unfulfilled, it is very easy to blame your parents or the Almighty them and say it is all their fault. However, if you do that, you will stay stuck in your conditions, your problems, and your frustrations. Words of blame will not bring you freedom. यस, अब हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, हर किसी को ब्लेम करते रहते हैं, सास ससुर को, हस्बैंड को, सबको ब्लेम करते रहते हैं हम लोग। हमारी लाइफ उसी में ही बीत जाती है
है कि नहीं है? हो सकता है आपको कोई फ्रेंड ग्रुप में एक्सेप्टेंस नहीं मिला हो, आपको बहुत टीज किया गया हो स्कूल में, बुली किया गया हो स्कूल में, वो आपके दिल में बैठता, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, हाँ, टीचर्स ने भी उनको कुछ नहीं बोला था, राइट? देखिए कहाँ कहाँ हमारे थॉट्स जाते हैं एक से दूसरा। मैं पेरेंट्स को आके बोला तो फिर पेरेंट्स ने भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया, वो भी टीचर्स के पास ना। एक जगह मैं बुली हो रही हूँ, मैं फ्रेंड्स को ब्लेम कर रही हूँ, मैं टीचर्स को ब्लेम कर रही हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स को ब्लेम कर रही हूँ, आई एम ब्लेमिंग एवरीबडी। तो अब क्या बोल रहे हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में नाखुश हैं, उदास हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन है, तो आप सबको ब्लेम करते जा रहे हैं। और जिस दिन आप वो ब्लेम करना बंद कर देंगे, जिस दिन आप लोगों को ब्लेम करना बंद कर देंगे ना, आप जहां हैं आप वहां से निकल जाएंगे। आप उस एक पर्टिकुलर, लेट्स से एक दलदल में हैं आप, और आप वहां से निकल जाएंगे, ठीक है? वर्ड्स ऑफ ब्लेम डोंट ब्रिंग यू फ्रीडम। आपको अगर आजादी चाहिए उन थॉट से, तो आपको लोगों को ब्लेम करना बंद करना होगा, ठीक है? आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आप वो चीज नहीं बदल सकते, जो हो गया है पास्ट में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं ना, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो क्या करना होगा, ठीक है जो हो गया, कोई बात नहीं, जो हो गया कोई बात नहीं है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमको आगे बढ़ना है, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। Yes. Your words have great power, so start listening closely to what you say. If you hear yourself using negative or limiting words, you can change them. If I hear a negative story, I don't go around repeating it to everyone. I think that it has gone far enough and I let it pass. However, if I hear a positive story, I tell everyone. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आपके शब्दों में बहुत शक्ति है। योर वर्ड्स क्रिएट योर लाइफ, ओके? व्हाट यू स्पीक इज व्हाट यू क्रिएट। तो सुनिए, प्लीज बी अवेयर, थोड़े कॉन्शियस हो जाइए आप क्या बोल रहे हैं, अपने आप को सुनना शुरू करिए, अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू करिए। जैसे ही आप देखें कि आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, इमीडिएटली शिफ्ट योर थॉट्स, उन शब्दों को पॉजिटिव में चेंज करिए। जैसे कि मैं सोच रही हूं मैं योग्य नहीं हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, हाँ, अगर वो थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में, इमीडिएटली चेंज करिए, नहीं, आई एम डिजर्विंग, आई डिजर्व ऑल द गुड इन माई लाइफ, ठीक है? वो बोलिए अपने आप को। ज्यादातर आप देखेंगे क्या होता है, सपोज सिस्टर्स, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टर्स, यहाँ पे हैं क्योंकि 3 सिस्टर्स, तो मैं बोल रही हूँ। सपोज एक ने ना आपको कोई बोला, सो एंड सो, पता है मेरे ना इस रिश्तेदार ने ऐसा ऐसा किया, देखो उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो उन्होंने एक को बोला, फिर दूसरे ने क्या किया, थर्ड को फोन करके बोला, फिर वो थर्ड ने किसी और को बोला। हम क्या कर रहे हैं, हम एक नेगेटिव स्टोरी को हम रिपीट करते जा रहे हैं। फिर क्या होगा, किसी दिन 2-4 दिन बाद जब आप लोग एक साथ बैठे हैं या कोई जूम कॉल पे हैं, आप वो स्टोरी को वापस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? क्या हो रहा है ये, हम एक नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं और हम उसको बार 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 रिपीट कर रहे हैं। तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम बार बार बोलते हैं वो क्या होता है, वो हमारे भी लाइफ में आता है। ये तो हम लोग सबको अब पता है, इजंट इट? तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वो रिपीट करना बंद करना है, मतलब कि गॉसिपिंग नहीं करनी है एट ऑल, नो गॉसिपिंग। और कुछ भी अच्छा हो तो उसको बोलिए, आज खाना बहुत अच्छा खाया यार, कुछ भी एकदम सिंपल सेंटेंस है, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी थी,
फोन करके बोलिए आज ना सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, खा के मजा आ गया। आपके हस्बैंड आएंगे ना ऑफिस से, उनको भी बोलिए आज पता है लंच में ना सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, मेरे को तो बहुत मजा आया खा के। अब क्या हो रहा है, यू गोइंग टू अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट गुड इन योर लाइफ। जितना बोलते जाएंगे ना मजा आया, वो मजा और अट्रैक्ट करेंगे हम अपने लाइफ में। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव हो सकता है पॉजिटिव स्टोरी को सर्क्युलेट करिए, नेगेटिविटी को, नेगेटिव स्टोरीज को वहीं दबा दीजिए। सुन लिया, बंद, और नहीं उसको आगे फॉरवर्ड करना है। बहुत बार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आजकल जो रील्स आते हैं ना, कई बार तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन बहुत ना वो नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव स्टोरीज की होती हैं, नेगेटिव बातों की होती, उनको स्क्रॉल कर जाइए। न्यूज़पेपर्स, हेडलाइन खाली देखिए, जहां कोई नेगेटिव है उस वो पेज ही टर्न कर जाइए। हो सके तो न्यूज़पेपर पढ़ना का ही जरूरत नहीं है। पढ़ भी रहे हैं तो कोई भी नेगेटिव स्टोरी को अपने अंदर घर मत करने दीजिए, उसको दोहराने का जरूरत नहीं है आपको। उसको डिस्कस नहीं करना है कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, अरे वाह उसको तो इतने सारे फैसिलिटीज जेल में मिल रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हम बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। आपके लाइफ में कोई फर्क पड़ रहा है उससे? आपके लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप क्यों उसको दोहरा रहे हैं? मत दोहराइए, नो नीड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Uh, when you are out with other people, really listen to what they are saying and how they are saying it. See, if you can connect what they say with what they are experiencing in their lives, many people live their lives in shoulds. Should is a word that my ear is very attuned to it. Attuned to. It is attuned to it. Sorry, it is as if a bell goes off every time I hear it. I have heard people say it, it as many as a dozen times in a single paragraph. These same people wonder why their lives are so rigid or why they can't leave a situation. They want to have a lot of control over things they cannot control. They are busy either making someone else wrong or making themselves wrong. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप लोगों के साथ बैठे होते हैं, अव्वल तो यू अट्रैक्ट पीपल जैसे आप खुद होते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ, अगर आप नेगेटिव हैं यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। तो बहुत ध्यान से सुनिए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप उन लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं ना, तो अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं ना, तो उनके बातों को अफेक्ट मत करने दीजिए अपने आप को। और अगर आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप क्या उनसे पॉजिटिवली कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आप उनके एक्सपीरियंसेस से आप कुछ सीख पा रहे हैं? उन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। बहुत बार लोग, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग शुड के बारे में बात करते हैं या होना चाहिए था के बारे में बात करते हैं। आई शुड हैव डन दैट, ही शुड हैव डन दैट, दे शुड हैव डन दैट, दे शुड हैव स्पोकन लाइक दिस, उसको ऐसा करना चाहिए था, मेरे को जल्दी उठ जाना चाहिए था। इस तरह से हम अधिकतर ना हम उसी जगह अटके हुए रहते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है। जब हम पास्ट में रहेंगे तो हम अपने प्रेजेंट को कैसे बदल सकते हैं? प्रेजेंट को चेंज करने के लिए तो हमको प्रेजेंट को बदलना पड़ेगा ना, प्रेजेंट में रहना पड़ेगा हमको। अगर हम पास्ट में ही रहेंगे तो हम प्रेजेंट को कैसे बदल पाएंगे? बहुत बार हम उस पास्ट को बदलने का कोशिश करते हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि वो तो हो चुका है, वो हो चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम चाहते हैं हम उसको कंट्रोल करें। और उस कारण से ना हम लोगों को ब्लेम करते रह जाते हैं और हम खुद को ब्लेम करते रह जाते हैं, और हम अपने लाइफ में कहीं कुछ अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can practice positive self talk during your mirror work.
making only positive statements about yourself and repeating only positive affirmations. If any of the negative self-talk from your childhood comes up, you can turn it around into a positive statement. For example, you never do anything right could become the affirmation, I am a capable person and I can handle and यस screw. अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपके जो भी मतलब आज का मिरर वर्क जो है वो आपके सेल्फ टॉक के बारे में है। कि जो भी हम नेगेटिव बातें नेगेटिव मैसेज अपने आप को दे रहे हैं, कहीं से भी हो, बचपन से हो या किसी और का बोला हुआ हो, खुद का कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ हो, जैसा भी हो, जो नेगेटिव मैसेज हम अपने ब्रेन को दे रहे हैं, हमको उसको टर्न अराउंड करना है इनटू अ पॉजिटिव एफर्मेशन। ठीक है, तो जैसे तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, यू कैन नॉट डू एनीथिंग राइट, आई एम अ केपेबल पर्सन एंड आई कैन हैंडल इट। ठीक है, यू आर वर्थलेस, आई एम डिजर्विंग। ठीक है, और बोलिए, बोलिए एक एक ठो हमको बोलिए नेगेटिव कोई भी आप सेल्फ टॉक नेगेटिव मैसेज जो हम लोग देते हैं अपने आप को, 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए स्टार्ट। जैसे बोलते हैं कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट तो आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू एनीथिंग। आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू एनीथिंग, एकदम सिंपल है। और जैसे तुम खाना अच्छा नहीं बनाती तो आई एम अ गुड कुक, आई एम द बेस्ट कुक, आई एम द बेस्ट कुक। या आई एम लर्निंग टू कुक वेल, जो भी आई कैन डू इट, आई कैन कुक द बेस्ट मील, जैसे भी। और Why aren't you earning? You should earn. you should earn, why are you not earning, I am capable of earning my own money, anything else? किसी के दिमाग में कोई आ रहा है नेगेटिव मैसेज जो हम बार बार अपने आप को बोलते हैं या किसी से सुना हो? मैं सुंदर नहीं हूं सपोज, हाँ, यू आर अगली, यू आर नॉट ब्यूटिफुल, मैं अपनी फेवरेट हूँ, आई लव माई स्माइल, आई हैव ब्यूटिफुल आईज। हाँ, अपने आप को, आपको जो बोलना है, आपको इमीडिएटली अपना जो नेगेटिव मैसेज है उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। आई कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स माय वे। यस, प्लीज कंटिन्यू। I can handle anything that comes my way. As you listen to yourself and others, you can become more aware of what you say and how and why you say it. This awareness will help you change your self talk into affirmations that will nurture and heal you in body and mind. What a wonderful way to love yourself. Let's affirm. I release all the negative messages from the past. I live in the present moment. यस, अब प्लीज अपने मिरर में देखकर दिल पे हाथ रख के बोले, आई रिलीज ऑल द नेगेटिव मैसेजेस फ्रॉम द पास्ट, आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ, मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। Present. I release all the negative messages from the past and I live in present. I release all the negative messages from the past and I live in present. I release all the negative messages from the past and I live in present. यस, अब जैसे जैसे ना आप अपने आप को सुनना शुरू करेंगे कि आपके मन में क्या क्या नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं, आप बहुत अवेयर होने लग जाएंगे, आप अलर्ट होने लग जाएंगे। और जब जब आप अलर्ट होने लग जाएंगे ना, तब आप उन नेगेटिव मैसेजेस को पॉजिटिव एफर्मेशंस में टर्न करना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड, आपका बॉडी सब हील होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हेल्थ के लेकर कोई नेगेटिव मैसेज आते हैं, कि मैं मैराथन नहीं भाग सकती हूँ, मेरे नीज मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं मैराथन नहीं भाग सकती हूँ, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, आई अट्रैक्ट health in my body and mind,
इस तरह से आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे, आप देखेंगे आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आप हर तरह से हील होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Day 3 मिरर वर्क एक्सरसाइज। Stand or sit in front of your bathroom mirror. Look into your eyes. Say this affirmation: whatever I say to myself, I will say it with love. यस, Keep repeating it. What, बार बार whatever, बोलिए, अपने आप को मिरर में whatever I देखकर बोले, Whatever I say to myself, I will say it with love. बोलिए, मैं जो भी कुछ अपने आप को बोलूंगा, मैं बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से बोलूंगा, बोलूंगी। बोलिए। दिल पे हाथ रख के एकदम ऑनेस्टली, ट्रूथफुली बोलिए, ट्रूथफुली बोलिए, मैं जो भी कुछ अपने आप से कहूंगी, मैं प्रेम से, मैं बहुत प्यार से कहूंगी। मैं whatever I say to myself, I will say it with love. ठीक है, अब देखिए क्या है, इज देयर अ स्टेटमेंट, और ये आपको बार बार बोलना है। ठीक है, कम से कम 2-3 बार जब आप मिरर के सामने जाएं, आपको यही दोहराना है। मैं जो भी अपने आप को बोलूंगी, मैं बहुत प्यार से बोलूंगी। ठीक है, आज कम से कम आज के दिन वही करिए। ठीक है, जितनी बार भी मिरर के सामने जाएंगे, क्या बोलना है? Whatever I say to myself, I will say it with love. Whatever I say to myself in this mirror, I will say it with love. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? Is there a statement that you heard as a child that sticks in your head? कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है जो आपको अभी भी परेशान करता है, आपके दिमाग में बार बार आता है? तुम तो बेवकूफ हो, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम तो किसी लायक नहीं हो, हाँ, तुम उतनी सुंदर नहीं हो, तुम शायद, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए हैं। आई एम स्मार्ट, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन आई रियलाइज, आई एम अ जीनियस विद एन abundance of creative ideas, I am a magnificent person, I am lovable, I am worth loving. ये उन्होंने कुछ दिए हैं, आपके दिमाग में क्या बातें आ रही है, आप उनके हिसाब से अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस चुनेंगे। कम से कम 2 पॉजिटिव एफर्मेशंस आप अपने लिए आज चुनेंगे, जो आपके माइंड में नेगेटिव मैसेज है उसको पॉजिटिव में टर्न करने के लिए। ठीक है, 2 पॉजिटिव एफर्मेशंस हम लोग अपने लिए चुनेंगे और उनको बार 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 आज हम लोग दोहराएंगे। जितनी बार, इतनी बार दोहराएंगे कि हम उन पे विश्वास करने लग जाएंगे, उनको बोलने में कंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। हम मिरर के सामने खड़े होके उसको बार बार बोलेंगे कि आई एम लवेबल, आई एम वर्थ लविंग, आई एम अ जीनियस। बार बार उसको बोलेंगे और इतनी बार बोलेंगे कि हम अब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि हाँ, हम शीशे के सामने खड़े होकर अब हम उसको आराम से अपने आप को बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज के दिन हम लोग वो वाला दोहराएंगे, मैं जो भी अपने आप को इस मिरर के सामने बोलूंगी वो मैं प्रेम से बोलूंगी। ठीक है, whatever I speak to myself in this mirror, I will speak it with love. आज के दिन हम वो बोलेंगे और कल सुबह से हम शुरू करेंगे हमारे पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हैं, वो हम उनको बार 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 कल बोलेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा। जितनी बार आप मिरर में देखें, जितनी बार कहीं अपना रिफ्लेक्शन देखें, आपको ये बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। द पावर इज विद इन यू। जर्नलिंग Did, एक्सरसाइज। yeah. Did you repeat a negative story today? Write down how many times you repeated it and how many people you told it to. Now write down something positive you can tell those people
tomorrow that will help them feel better about themselves and everyone around them. यस, अब हो सकता है ना कि आपने कोई नेगेटिव स्टोरी आज बोली ही नहीं. नाउ दिस होल्ड्स ट्रू कि जब तक आप कल क्लास में आ रहे हैं तब वो दिन होगा ना आपका. तो अगर कल तक आपने कोई नेगेटिव स्टोरी बोली है, किसी के साथ कुछ शेयर किया है कोई नेगेटिव, तो कितनी बार बोला है, किसको बोला, कितनी बार बोला, कैसे बोला उन लोगों को, वैसे आपको बोलना है. कि आपने एक जन को बोला तो बोला कि अरे उसने ऐसा किया, फिर दूसरे को बोला पता है उसने ना ऐसा किया और उसको फिर ये सुनने को मिला, मतलब और थोड़ा एग्जैजुरेट करके, फिर और शायद एग्जैजुरेट करके. तो अगर आपने किस तरह से बोला, और अगर नहीं बोला तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज उसको लिखें कि मैंने नहीं बोला किसी को. ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है कि कोई पॉजिटिव बात जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो उनको अच्छा फील कराएगा एंड आपके आसपास सभी को बहुत अच्छा फील कराएगा. ठीक है, जिनको बोल रहे हैं उनके भी आसपास लोगों को बहुत अच्छा फील कराएगा, वैसी कोई बात आपको सोचनी है और आपको लिखना है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. मैम इसका कोई एग्जांपल नहीं हो सकता? ये दोनों दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं. हाँ, दो अलग अलग ही तो होगा ना. दो अलग, नेगेटिव स्टोरी तो आप जो रिपीट कर रहे हो वो कैसे किसी को अच्छा फील कराएगा. तो कुछ अलग ही होगा ना. पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव, जैसे आप किसी को बोलेंगे अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो यार, आज तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं. सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी ड्रेस. तो सामने वाले को बहुत अच्छा फील होगा ना, उसको कॉन्फिडेंस आएगा. हाँ, शी फील बेटर अबाउट हर सेल्फ. उस तरह से. या आप किसी को बोल सकते हैं तुमने अपने बच्चों को ना बहुत अच्छे से पाला है, यू सच अ गुड मदर, योर चिल्ड्रन आर सो वेल बिहेव्ड. ओके, जब आप किसी को ये बोलते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है सुन के, एंड मे बी फिर वो अपने बच्चों को और ज्यादा प्यार देंगे, तो उन बच्चों को और अच्छा लगेगा. ऑल एग्जाम्पल्स. हो सकता है किसी को ऑफिस के लिए कुछ बोलेंगे आप, आज तो ना तुम्हारा प्रेजेंटेशन ऑसम था, बहुत बढ़िया, कीप इट अप. हाँ, तो वो अपने टीम मेंबर्स को जाके बोलेंगे पता है मेरे को ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला, वी शुड वर्क बेटर नाउ. नाउ द टीम इज गेटिंग अफेक्टेड पॉजिटिवली दैट वी हैव टू डू बेटर नाउ, क्योंकि हम लोगों को अब बॉस ने अप्रिशिएट किया है. इस तरह से. ठीक है, तो थिंक अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आप लोगों को बोल सकते हैं, एंड जो उनके साथ साथ और भी लोगों को लाइफ में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा. नाउ राइट डाउन द वर्ड शुड एंड उसकी जगह बगल में हम लोगों को क्या लिखना है कि हम लोग उसकी जगह और क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, शुड की जगह हम लोग कुड यूज कर सकते हैं. आई शुड हैव डन दैट, मैं ऐसा कर सकती थी. आई कुड हैव डन दैट, मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मैं ऐसा कर सकती थी. बट कोई बात नहीं, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं ना. अगर कर लेती तो ठीक था, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके. तो वो आपको देखना है कि आप उसके बगल में उसकी जगह और क्या क्या लिख सकते हैं. अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है आज, सेवरल न्यू पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए, आपको जो अच्छे लगते हैं, जो आपने आज सीखा है, जिनसे आप रिलेट कर पा रहे हैं. ये नहीं कि देखिए कोई भी बुक से रैंडमली उठाया और लिख लिया, वैसा नहीं करना है. जिनसे आप रिलेट कर पा रहे हैं वैसे कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस को लें. पोस्ट इट जो नोट्स आते हैं ना, पोस्ट इट वाले जो आप चिपकाते हैं, उनके ऊपर लिखें और अपने मिरर के ऊपर चिपका दें. तो आप जितनी बार मिरर में देखें वो पोस्ट-इट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने लिए वो एफर्मेशंस को दोहराएंगे. ठीक है, जैसे आई एम काइंड, आई एम लविंग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम वर्दी, आई एम हेल्पफुल, आई एम पेशेंट. आपको जो अपने लिए सही लग रहा है, आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, I am a gorgeous person. I have abundance of creative ideas.
जो आपको आपके लिए सही लग रहा है वो आपको लिखना है, और आपको 7-8 एफर्मेशंस आप अपने मिरर पे चिपका दें। जितनी बार मिरर में देखेंगे उतनी बार जो एफर्मेशंस दिख रहे हैं उनको आपको दोहराना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Your heart thought food day 3. I always have a choice. Most of us have foolish ideas about who we are and many rigid rules about how life should be lived. Let's remove the word should from our vocabulary forever. Should is a word that makes prisoners of us. Every time we use should, we are making ourselves wrong or someone else wrong. We are, in effect, saying not good enough. What can be dropped now from your should list? Replace the word should with the word could. Could let you know, but you have a choice, and choice is freedom. We need to be aware that everything we do in life is done by choice. There is really nothing we have to do. Why always have a choice? वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। यस, ये हमने मैजिक बुक में भी बात करी थी ना। आप इस क्लास में आएंगे कि नहीं आएंगे वो आपकी चॉइस है। आप सुबह जल्दी उठ के अपने प्रैक्टिसेस करते हैं कि नहीं करते हैं वो आपकी चॉइस है। अब रोज हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, पर ये यहाँ जो प्रैक्टिसेस उन्होंने बोले हैं, 100 बार हमको बोला था बोलने के लिए आई लव यू, हमने बोला कि नहीं बोला वो हमारी चॉइस है। ठीक है, यहाँ कोई बंदूक नहीं है हमारे, कोई और हमको फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम जल्दी उठो, कि तुम सुबह 9 बजे उठो, कि तुम सुबह 6 बजे उठो, कि 4 बजे उठो। कोई बंदूक नहीं लेकर बैठा है, वो हमारी चॉइस है हम कितने बजे उठ रहे हैं। ठीक है, अब कोई आप लोगों में से बोलेंगे अरे घर का काम इतना पड़ा रहता है, सुबह तो जल्दी उठना ही होगा। वो काम करना नहीं करना भी तो आपकी चॉइस है ना। ठीक है, बच्चों के लिए अगर टिफिन बना के देना है तो देना है कि नहीं देना है वो आपकी चॉइस है। आप बच्चों को पैसे दे सकते हैं, बच्चों वो कैंटीन में खा लेंगे, आपकी चॉइस है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, व्हाटएवर यू आर डूइंग इज योर चॉइस। ठीक है, तो जब हम वो चॉइस समझ लेते हैं ना, तब हमको एक फ्रीडम होती है कि हमको कैसे लाइफ जीनी है। जब हम दूसरों को जैसे शुड क्या बोल रहे हैं, बार 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 देखिए वो यही बोल रही हैं कि जहां हम शुड यूज करते हैं वहां पे हम या तो किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं, या हम अपने आप को गलत ठहरा रहे होते हैं, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं या अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं। हम इन इफेक्ट क्या बोल रहे हैं, आई एम नॉट गुड इनफ। ठीक है, आई एम नॉट डिजर्विंग, आई एम नॉट गुड इनफ। तो अब हमको क्या करना है, हमको वो शुड से अपने थॉट्स को चेंज करना है। जैसे उन्होंने बोला कि आप लिखो, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या सोच सकते हैं हम लोग। शुड की जगह जो भी कुछ अगर आप कुड बोलते हैं, मैं ऐसा कर सकती थी, नो दैट इज माई चॉइस। ठीक है, तो वो एक वहां पे हमको एक फ्रीडम मिलती है। तो अब सब अपने दिल पे हाथ रखें और बोलें, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस, आई चूज टू select positive affirmations for me, I choose to be positive, I choose to live a healthy life, I choose to love myself. I always have a choice. I always have a choice. Yes. अब हम अपना वो कर लेते हैं। हमारा मेडिटेशन, तो उसके लिए सब जन सीधे बैठ जाएंगे, एकदम पीठ सीधी करके बैठेंगे।
हाथों को अपने थाइस के ऊपर ध्यान मुद्रा में कर दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेंगे हम अंदर। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड इट 1 2 3 4 and a deep breath out। एक बार और, एक लंबी गहरी सांस अंदर, होल्ड इट 1 2 3 4 and a deep breath out। One last time, take a deep breath in, hold it 1 2 3 4 and take a deep breath out। मन शांत हो गया है, तन शांत हो गया है। अब आप अपने आप को इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, देखें अपने आप को कि आप सराउंडेड हैं एकदम लव से, आप घिरे हुए हैं प्रेम से, चारों तरफ खाली प्यार ही प्यार है, लव ही लव है, आप घिरे हुए हैं लव से। See yourself healthy and happy and whole। आप बहुत खुश हैं, पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, आप परिपूर्ण हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। देखिए अपने आप को, विजुअलाइज करिए, विजुअलाइज करिए कि आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा आप जी रहे हैं। सारी डिटेल्स को इमेजिन करिए, जैसा जीवन चाहते हैं आप उस तरह से जी रहे हैं। विजुअलाइज इट, visualize you are living the life of your dreams। visualize it, imagine it। ये जानिए कि आप डिजर्व करते हैं वो जीवन जीना। नो दैट यू डिजर्व इट, नो दैट यू डिजर्व टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। आप जैसा जीवन चाहते हैं आप वैसा डिजर्व करते हैं। और फिर उस प्रेम को अपने दिल से लेकर निकाल के बहने दें, बहने दें उसको। देखें कि वो आपके शरीर में बह रहा है, आपके शरीर में हर जगह वो प्रेम की लाइट जा रही है। आपके हाथों में, उंगलियों में, नाखूनों में, सिर पे, बालों तक, आप चेहरे पे, हर जगह धीरे 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 नीचे की तरफ जा रही है। थाइज में, नीज में, एंकल्स में और फिर पाँव में, नीचे आपके शरीर में वो प्यार, प्रेम की दृष्टि, प्रेम की लाइट वो पूरी जगह वो घूम रही है, घूम रही है। It is flowing in your body, filling your body with healing energies। Let your love flow around the room and around your home until you are in an enormous circle of love। इमेजिन करिए वो प्रेम आपके, आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पूरी तरह वो बह रहा है। उस कमरे से निकल के आपके पूरे घर में वो प्रेम घूम रहा है, सर्क्यूलेटिंग इन योर हाउस, सर्क्यूलेटिंग इन द रूम। एंड आप उस प्रेम से घिरे हुए बैठे हैं, आप उस सर्कल ऑफ लव में बैठे हुए हैं, आप उस सर्कल के अंदर बैठे हैं। चारों तरफ खाली प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए अपने आप को, देखिए अपने आप को। Feel the love circulating so that it goes out from you and returns back to you। इमेजिन करिए आपके शरीर से निकल के बाहर सारी जगह जाके वापस आप तक ही आ रहा है और मल्टीप्लाई होके आ रहा है, कई गुना होके आप तक आ रहा है। इमेजिन करिए आप भरे हुए हैं उस प्रेम से। इमेजिन करिए उसको। इमेजिन करिए कि आपके अंदर प्रेम ही प्रेम है। लव इज सर्क्यूलेटिंग इन योर बॉडी
in each cell of your body, in each organ of your body. Love is the most powerful healing force there is. प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है. उसको अपने शरीर में बहने दें. हर ऑर्गन, हर सेल में बहने दें. आप प्रेम हैं. विश्वास करें इसको. You are love, and so be it. And so it is. And so it is. And so it is. धीरे धीरे करके हम अपने हाथों को मसलेंगे. आंखों के ऊपर रखें. और फिर धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलेंगे. Yes. I hope थोड़ा फील कर पा रहे हैं कि हम लोग अंदर में कितना प्रेम है और अपने लिए कितना प्रेम है. राइट? तो आज का असाइनमेंट बार बार करना है और इसको साथ में करते हुए अपने आप को बार बार बोलना है, आई लव यू. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. आई लव यू. ठीक है? कि ये नहीं कि कल वाला एफर्मेशन को नहीं दोहराएंगे, उसको दोहराते रहना है. अगर चाहते हैं कि सामने वाला मिरर में जो व्यक्ति है वो हम पे विश्वास करे, तो उसको रोज ये बात बोलनी है. ठीक है? एनी क्वेश्चंस आज के असाइनमेंट्स को लेकर, आज के प्रैक्टिसेस को लेकर? कुछ नहीं समझ में आया या कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ फील किया, अभी कुछ अलग कुछ फील किया, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? चलिए, वेरी गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू मीनाक्षी जी Thank you so much, अच्छे से रीडिंग करने के लिए. थैंक यू अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए. थैंक यू कमिटेड रहने के लिए. एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पंक्चुअल इन द क्लास. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैमी. थैंक यू सो मच कि आप अपना इतना टाइम देते हैं हमें. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.